उस रात चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और हवाएं साएं साएं की आवाज के साथ बह रही थीं। मैं और मेरी पत्नी हमारे उस छोटे से कमरे में एक साथ बैठे थे, जो सिर्फ एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी से रोशन था। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सा पाया, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मेरा दिमाग अंधकारमयी भविष्य की चिंताओं में डूबा था, तब उसका दिल भी उसी गति से धड़क रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और पिछले कई हफ्तों से जो बात मुझे परेशान कर रही थी, उसे बताने का फैसला किया। मैंने टूटी हुई आवाज में उससे कहा कि मैं जा रहा हूं। मैं रुका और उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस किया, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक गहरा दुख भी महसूस किया। लेकिन जीवन किसी का इंतजार नहीं करता और अब मुझे कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। मैं काम करने के लिए बहुत दूर किसी जगह चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर जाकर ठीक 20 साल बाद वापस लौटूंगा। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ दर्द था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या मैं सच में इतने लंबे समय बाद वापस आ पाऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि मैं किसी भी चीज को लेकर निश्चित नहीं था, लेकिन मैं संकल्पित था। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। अचानक बिना किसी तैयारी के मैंने महसूस किया कि उसने मुझे एक हल्का सा चुंबन किया। वो चुंबन केवल विदा कहने के लिए नहीं था, बल्कि उसके प्यार की एक निशानी थी, जो मानो मुझसे कह रही थी कि भले ही मैं चला जाऊं, वो हर कदम पर मेरे साथ रहेगी। रास्ता बहुत लंबा था और आसपास की दुनिया मुझे एकदम अनजानी सी लग रही थी। मैं एक ऐसे शहर पहुंचा जहां की भाषा मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। चारों ओर धूल थी और आसमान जैसे बहुत नीचे उतर आया था, जहां बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हवा बहुत भारी थी। कोयले के धुएं और समुद्र की नमकीन गंध ने मिलकर दम घोंटू माहौल बना दिया था। उस नई दुनिया में मैं खुद को बहुत असहाय और अजनबी महसूस कर रहा था। वहां मैंने कपड़ों की एक दुकान में काम करना शुरू किया। काम बहुत साधारण था, लेकिन हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता था। उस दुकान के मालिक एक बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और समझदार आंखें थीं। शुरुआत में मुझे लगा कि वे शायद एक साधारण मालिक होंगे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। वे मेरी ओर बहुत अजीब तरह से देखते थे, जैसे मुझ में एक साधारण मजदूर से बढ़कर कुछ देख रहे हों। वे लोगों की आंखों की भाषा पढ़ सकते थे और जानते थे कि कब वे कड़ी मेहनत करते हैं और कब उन्हें आराम की जरूरत होती है। जल्द ही मैं उस दुकान में एक साधारण मजदूर से कुछ ज्यादा बन गया। वे मुझे केवल कपड़े बेचना ही नहीं सिखाते थे, बल्कि जीवन को एक अलग नजरिए से देखना भी सिखाते थे। वे मुझे अतीत के संघर्षों की कहानियां और कभी न खत्म होने वाली आशा की बातें सुनाते थे। उनकी हर बात में मैं अपने और काम के बारे में कुछ नया सीख पाता था। थकान और कष्ट के बावजूद मैं मन ही मन महसूस करता था कि ये साल बहुत कीमती थे और ये जीवन भर मेरी यादों में बने रहेंगे। कई वर्षों तक लगातार काम करने के बाद आखिरकार मेरे वापस जाने का समय आ गया। दुकान के मालिक मेरे पास आए और बहुत दुखी होकर कहा कि उन्हें मेरी आदत हो गई है और वे नहीं चाहते कि मैं जाऊं। उनके मुख से रुकने की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं वापस जाऊंगा। फिर भी मैंने उनकी बात सुनी और उस पल उन्होंने मुझे पारिश्रमिक के रूप में पैसों की एक थैली और 3 सोने के सिक्के दिए। मुझे लगा कि यह केवल कोई काम नहीं था, बल्कि मेरे लिए एक नया अवसर था। वे सोने के सिक्के केवल धन नहीं थे, बल्कि वे घर लौटने की एक नई आशा थे। मैं धूल भरे रास्ते पर चल रहा था। पेड़ों से धीरे धीरे पत्ते गिर रहे थे और हर कदम पर मैं एक तरह का आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। चारों तरफ एकदम खामोशी थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आसपास का माहौल बहुत असहज हो गया था। अचानक पेड़ों की छाया से 3 लोग बाहर निकल आए। वे बहुत तेज और बिना किसी आहट के चल रहे थे, जैसे किसी काल्पनिक दुनिया से आए हों। उनकी आंखों में एक तरह की हिंसा थी, लेकिन साथ ही उनके चेहरों में कुछ जाना पहचाना सा था, जो मुझे अकारण ही डरा रहा था। उनमें से एक ने तीखी आवाज में कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है उन्हें दे दूं। मुझे कोई सवाल करने का मौका नहीं मिला और विरोध करने का समय भी नहीं था। मैंने तुरंत अपनी कई वर्षों की कमाई हुई पैसों की थैली उन्हें दे दी। मुझे पता था कि मुझे जेब से सब कुछ निकाल कर देना होगा, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच भी मेरे हाथ में 3 छोटे सोने के सिक्के थे, जिन्हें मैंने बहुत सावधानी से जेब में छिपा लिया था। वे पैसे लेकर जल्दी चले गए, लेकिन मैं बहुत निराश हो गया। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है और घर लौटने का रास्ता पहले से भी कठिन हो गया।
उस रात अकेले चलते समय मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी भी चीज़ का मालिक नहीं हूँ और मेरा सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं बल्कि उम्मीद का था। लेकिन जब मैंने जेब में हाथ डाला और उन 3 सोने के सिक्कों को महसूस किया, तब मुझे समझ आया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये 3 सोने के सिक्के ही मेरी आखिरी पूंजी थे। मैं उस कठिन रास्ते पर चलता रहा और मेरे चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। चोरी की जगह से मैं जितना दूर जा रहा था, उतना ही खुद को खोता जा रहा था। जब मैंने एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, तभी सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बैठे देखा। वे एक बूढ़े व्यक्ति थे, जिनकी लंबी दाढ़ी और सफ़ेद बाल थे। वे आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कुछ अदृश्य पड़ रहे हों। मैं रुक गया, लेकिन उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर भी मेरे मन में उस अजीब व्यक्ति को जानने की इच्छा जागी। मैंने स्वाभाविक रूप से जेब में हाथ डालकर एक सोने का सिक्का निकाला और उन्हें दे दिया। उस वृद्ध ने मेरी ओर गहरी नज़र से देखा और सिर हिलाकर कहा कि ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें सोने से भी बड़ी एक शिक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा कि जब तूफान आए तो भागने की जल्दबाजी मत करो, बल्कि हवा के रुकने तक इंतज़ार करो। उनकी बातें बहुत साधारण थीं, लेकिन उन्होंने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उस वृद्ध से वो शिक्षा लेकर मैं फिर से रास्ते पर चल पड़ा। मैं चलता रहा और मिट्टी का रास्ता बहुत कठिन और ऊबड़ खाबड़ था। एक समय मुझे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी। सामने एक विशाल नदी मेरा रास्ता रोके खड़ी थी। उस गुस्से भरी नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और जो कुछ भी सामने आ रहा था उसे बहा ले जा रहा था। मैं नदी के किनारे खड़ा होकर एक अजीब डर और दुविधा महसूस कर रहा था और उस वृद्ध की बात बार बार याद आ रही थी, हवा के रुकने तक इंतजार करो। जब मैं सोच रहा था कि नदी कैसे पार करूं, तभी घोड़े पर सवार एक युवक वहां पहुंचा। उसने बिना किसी झिझक के नदी पार करने का फैसला किया और जैसे ही वो लहरों के बीच पहुंचा, पानी उसे और उसके घोड़े को बहा ले गया। युवक पानी की गहराई में कहीं खो गया। मैं आतंक से स्तब्ध किनारे पर खड़ा रहा और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन जीवन के उस पल में मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। जीवन केवल शक्ति और साहस का नाम नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता ही असलियत है। मैंने जल्दी से एक वैकल्पिक रास्ता खोजा और अंत में एक सुरक्षित लकड़ी का पुल मिल गया। मैंने बहुत धीरे और शांति से उसे पार किया। आगे का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था, लेकिन परिवार के पास लौटने के विचार ने मेरे दिल को भर दिया था। आखिरकार मैं अपने गांव पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी छाई थी। मैं बहुत धीरे से अपने घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ और खिड़की के छेद से रोशनी आती देखी। जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि मेरी पत्नी मेज के पास एक अजनबी व्यक्ति के साथ बैठी है। शुरुआत में मुझे बहुत गुस्सा आया और लगा कि मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ बदल गया है। गुस्से में मेरा हाथ बगल में लटकी तलवार की ओर गया, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले ही उस युवक ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं कल ही चला जाऊंगा और अपने पिता को ढूंढ निकालूंगा। मैं जहां था वहीं जम गया। एक लंबी चुप्पी के बाद मुझे समझ आया कि उसने क्या कहा है। वो युवक कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था, जिसे मैंने बचपन से नहीं देखा था। वो बड़ा हो गया था और बहुत बदल गया था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। मेरे मन में गुस्से और भ्रम का संघर्ष चल रहा था। मैं विस्मय से स्तब्ध रह गया और मुझे वृद्ध की वो बात याद आई, जल्दबाजी मत करो। मैं शांति से घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी और बेटे को खड़ा देखा। मैंने पास जाकर अपने बेटे को गले लगा लिया और अपने सीने में एक तीव्र दर्द महसूस किया। ये अतीत के साथ समझौता करने का एक पल था। अपनों को पाना और उनका हिस्सा होना किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती था। मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मैं अब वो पुराना इंसान नहीं हूँ जो कई साल पहले घर छोड़कर गया था। वे वर्ष केवल एक यात्रा नहीं थे, बल्कि वे खुद के साथ और न समझी गई बातों के साथ तालमेल बिठाने की एक आंतरिक यात्रा थी।